हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। आपने अगर मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वीडियो का जिसमें कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो आप मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उसको पूरा देखिए, तब उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, या फिर इसको देख लीजिए पहले, फिर उसको फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। ये पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम सबसे बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को आप रिपीट भी कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर इतिहास में, सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो था आपका एबेकस। एबेकस कंप्यूटर आया था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आप एक आयताकार आकृति है और ये लकड़ियों का बना रहता था फ्रेम, लकड़ियों के फ्रेम पे ये आयताकार फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं ये आपकी इस तरह प्रोसेस होती थी। ठीक है, इससे क्या होता था, ये यूज होता था कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि ये गणनाएं करने के लिए यूज होता था। और इसका आविष्कार किसने किया था? ली काई चे। ली काई चे ने इसका आविष्कार किया था, जो कि चाइना के थे, चीन के। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के लिए आयताकार लकड़ियों का बना हुआ फ्रेमनुमा आकृति। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज, जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि कंप्यूटर के जनक कौन थे, आपको पता था कि चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने डिफरेंस मशीन बनाई थी, जिसको हम अभी वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है आपका नेपियर बोन्स की हड्डी, यानी कि आप देख सकते हैं नेपियर बोन्स। यानी कि ये क्या होता था कि आपके 0 से लेकर के 9 तक गणनाएं होती थी, यानी कि इसमें पाड़े लिखे होते थे और उस पाड़े से क्या करते थे, हम कैलकुलेशंस करते थे। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने बोन्स ने इसका आविष्कार किया था। और ये भी बेसिकली पहाड़ों की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये स्कॉटलैंड है, वहाँ के गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिक्स से, और उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या होता है वो बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड रूल इस तरीके से एक कंप्यूटर होता है। तो इसके बारे में जितना मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, छोटे मोटे जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, आप इनको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए। इसका आविष्कार जो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे विलियम ऑर्ट्रेड, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और बेसिकली इसका आविष्कार क्यों हुआ था? जो लघु गुणक विधि होती थी, लघु गुणक करना, तो लघु गुणक विधि हम इसके जरिए करते थे। ये क्या है, एक पूरे पट्टेनुमा एक स्केलनुमा आकृति है, और जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये क्या करता था, इसको आगे पीछे करके हम लोग लघु गुणक विधि के जरिए कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ज़्यादा जो साइंटिस्ट होते थे वो कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं ना, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो उन कैलकुलेशन को करने के लिए, गणनाएं करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन 1920वीं सदी में क्या हुआ था, जब दूसरे कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर आ गए थे, तो इनका प्रॉपर इस्तेमाल बंद हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, एक सेकेंड, अगला है हमारा क्या है, पास्कलाइन। हमारा अगला है पास्कलाइन। पास्कलाइन को आप देख सकते हैं कि इस तरह की इसकी आकृति होती है, चक्रनुमा आकृति है। देखिए, जैसे टेलीफोन लाइन होती है ना, टेलीफोन डायल होता है, डायल करते हैं नंबर्स, तो इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक नंबर होते थे और उनको हम क्या करते थे, घुमाते थे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है। तो अंक गणितीय जितनी भी गणनाएं होती थी वो हम इसके जरिए करते थे। और इनका आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। ठीक है। ब्लेज पास्कल ने इनका आविष्कार किया था, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो ये क्या थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, ये बेसिक गणितज्ञ थे। तो ये कैसे कहते हैं, ये जो काम करता था ये पास्कल, ये किस सिद्धांत पे काम करता था? ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पे काम करता था। घड़ी जैसे देख सकते हैं ना, डायल लगे हुए हैं, तो 0 से 9 तक अंकित होती थी चीज़ें इसमें, 0 से 9 तक। और ये क्या करती थी, इनको डायल करके हम अंक गणितीय गणनाएं करते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। ठीक है। तो लेबनिज के यांत्रिक कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती थी। आप देख सकते हैं कि देखिए, इसमें ग्रामोफोन टाइप वो होता है ना, जैसे पियानो बजाते हैं, तो उस तरह से इसकी संरचना है। और ये आपका इस तरह डायल है। ठीक है। इसको हम स्लाइड करते थे आगे पीछे। इसके आविष्कारक थे गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज, इसके आविष्कारक थे। और इससे हम क्या क्या कर सकते थे, इससे हम जोड़ना, घटाना, भाग देना,
ये कर सकते थे, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये कर सकते थे। और ये आज भी जो स्कूटर होते हैं, कार होती हैं, उसमें जो स्पीडोमीटर होता है ना, उसमें आज भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, आप देख सकते हैं जो डायल है ना, इसको हम ये यहाँ पर ये चक्र ये भी लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से इसको घुमा सकते हैं और इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है और आज भी इसका इस्तेमाल होता है। अब जब चलते हैं हम नेक्स्ट, अगला क्या है हमारा, कौन सा कंप्यूटर है अगला, डिफरेंस इंजन, जो कि किसने बताया था, 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। 17वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इन्होंने डिफरेंस मशीन बनाई थी, यहीं से प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना, एक आविष्कार हुआ था जो कंप्यूटर क्रांति के लिए बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। चार्ल्स बेबेज क्या थे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था उसके प्रोफेसर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जो ये डिफरेंस इंजन बनाया था, ये भाप से चलता था और इसके अंदर गियर और शाफ्ट लगे थे। तो ये क्या करता था कि जो भी बीजगणितीय गणनाएं होती थी, बीजगणितीय गणनाओं के फलन होते थे, उसको ये दशमलव के 20वें स्थान तक, ऐसे 20 तक, 1 2 3 4 यानी 20वें जीरो तक शुद्ध गणनाएं कर लेता था ये मशीन। ये गणनाएं बहुत अच्छी शानदार करता था, इसीलिए इसको, जो चार्ल्स बेबेज थे, इनको कंप्यूटर का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो मशीन बनाई थी, आप सोच सकते हैं कि दशमलव के 20वें स्थान तक प्रॉपर तरीके से शुद्ध गणनाएं कर लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये आपका भाप से चलती थी और इसके अंदर क्या था, शाफ्ट और गियर लगे थे, गियर चेंज करते थे शायद, समझ गए आप। तो इस तरह से डिफरेंस इंजन की शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज के जरिए, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है। अब क्या है, एनालिटिकल इंजन की आप पिक्चर देख सकते हैं और इसके जनक कौन थे, ये कुछ देखने में आपको डिफरेंस इंजन की तरह लग रही है। तो ये भी क्या है कि जो आपका ये कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन, यानी एनालिटिकल इंजन बेसिकली क्या है, चार्ल्स बेबेज का ही अगला प्रारूप था। यानी कि जब उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था तो उसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने अगले प्रोजेक्ट पे काम किया, वो था आपका एनालिटिकल इंजन। और इसमें क्या था कि ये जो इन्होंने काफ़ी उसका एक, जो आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं ना, तो उनका हम जो कहते हैं ना, उसका प्रारूप मानेंगे, तो प्रारूप इस चीज़ को माना जाता है क्योंकि ये 5 सिद्धांतों पे काम करता है, 5 सिद्धांतों पे, यानी कि इनपुट आउटपुट, कैलकुलेशन, रिजल्ट और उसका कहते हैं प्रोसेस करना। तो ये 5 सिद्धांतों पे इसका काम होता है, जो कि आज भी हमारे सिद्धांत क्या है कंप्यूटर के, आज भी हमारे सिद्धांत कंप्यूटर के जो होते हैं, मैंने अभी कंप्यूटर के पिछले वीडियो में डेफिनेशन बताई थी कि C4 कैलकुलेशन होता है, इस तरह से सारी चीज़ बताई थी ना मैंने आपको। तो उसी तरीके से क्या होता है कि इसका सिद्धांत, जो इसका सिद्धांत था इलेक्ट्रिकल इंजन का, वही सिद्धांत हमारा आज भी, आजकल हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उन पर भी लागू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनालिटिकल इंजन को हमारा जो आधुनिक कंप्यूटर है उनका प्रारूप कह सकते हैं, उसका एक कॉपी कह सकते हैं। जैसे कि जो 5 सिद्धांत होते हैं, मैं आपको दोबारा से प्रॉपर तरीके बता देता हूँ। आपका एक तो आपका हो गया इनपुट, ठीक है जी, इनपुट हो गया आपका। उसके बाद में मान लीजिए आपको चीज़ों को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करना, ठीक है। तीसरा आपका हो गया प्रोसेस करना, यानी कि आपने जो भी कोई चीज़ दी है कंप्यूटर को, उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस कर सकता है वो। चौथा आपका क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। आप 5वां ये आप कह सकते हैं कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। कैलकुलेट तो हमारा इसी के अंदर हो गया था, प्रोसेस के अंदर। ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल। भाई जब इतनी बड़ी मशीन है तो इसको कंट्रोल भी तो करना आना चाहिए, तो ये खुद से ही अपने आप सेल्फ कंट्रोल करती है। जैसे कि आजकल की हम बात कर लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं तो उसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी होती है ना। जैसे कंट्रोल क्या होती है, सारी चीज़ों को, यानी कि जो आपका इनपुट डिवाइस है, स्टोर करने की प्रोसेस है, कैलकुलेशन होती है, आउटपुट होती है, इन सभी को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत आपके इस एनालिटिकल इंजन के भी थे और आज के जो कंप्यूटर हैं हमारे, उनके भी यही सिद्धांत काम करते हैं। इनपुट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, कंट्रोल करना और उसको आउटपुट देना। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा जैकार्ड लूम्स। जैकार्ड लूम्स की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैकार्ड लूम क्या थी, ये थी, यानी कि धागा काटने की मशीन, जो उसे कहते हैं ना बुनाई करने वाली। तो इसका आविष्कार कैसे हुआ था, एक फ्रांस के इंजीनियर थे जो कि क्या करते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे। तो उनको जब, हर इंसान को जब जरूरत महसूस होती है तो वो क्या करता है, कुछ आविष्कार करता है। तो उनको क्या हुआ कि जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें पैटर्न डालना, डिजाइन डालना, ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या है, इस मशीन का आविष्कार किया जिसको हम कहते हैं जैकार्ड्स लूम्स। तो इसके अंदर उनको आविष्कार किया और इसके अंदर क्या है,
कोड डाला जाता था, जिससे क्या करता था कि इसके अंदर पैटर्न और डिजाइन बन जाते थे। यानी कि कपड़ा सूतने की मशीन होती है ना, काटने की मशीन होती है, तो इस तरीके से इसमें डिजाइन डल जाती थी। तो आपने क्या इसको इनपुट दे दिया और उस इनपुट के बेसिस पे ये उसकी कपड़े में डिजाइन डालता था, पैटर्न डालती थी ये मशीन। तो इस तरीके से इसका आविष्कार हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, क्योंकि ऑटोमेशन यानी कि जब कोई चीज़ में पैटर्न डालने का काम आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक कई सारे कपड़ों में पैटर्न डाल देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इसको जनक भी अच्छा माना जाता है, यानी कि उस समय इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि थी, बहुत बड़ी खोज थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसका कैसे प्रारूप होता था। अमेरिका के डॉक्टर हर्मन होलेरिथ ने क्या किया था कि अमेरिका की जो जनगणना हो रही थी उसको कैलकुलेट करने के जनगणना को करने के लिए उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था। इसमें पंच कार्ड होते थे, पंच कार्ड के जरिए जो विद्युत से यानी बिजली से पंच कार्ड में इसमें बिजली डाल करके पंच कार्ड से प्रोसेस किया जाता था, इनपुट दिया जाता था और उसके बेस पे क्या करती थी जनगणना को करने में थोड़ी सी हेल्प मिलती थी इससे। और इसमें क्या हुआ था कि 1824वीं ईस्वी में यानी कि इसकी कई सारी स्थापनाएं की गई थी, कंपनी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो इसको टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है, तो इसी नाम से कभी कंपनी बनाई गई थी। तो क्या हुआ कि बाद में फिर इसको 1924 के अंदर IBM यानी कि इसका नाम चेंज करके एक दूसरी कंपनी के साथ में नाम चेंज करके विलय करके नाम चेंज कर दिया, जिसको बोला गया था IBM। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो जो IBM आप आज के टाइम पर देखते हैं वो आपका सोच सकते हैं यही है। चलिए तो हम चलते हैं लास्ट जो कि कंप्यूटर के इतिहास की बात कर लेते हैं और वो है आपका ABC, राइट, ठीक है। ABC यानी कि एडेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इन दोनों ने इसको बनाया था। इसके अंदर कोई भी चलायमान पुर्जा नहीं था, जो कि आज के जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें से इसी के सिद्धांत पे आधारित है। यानी कि इसके अंदर कोई भी चलायमान पुर्जा नहीं था। तो वही डिजिटल कॉन्सेप्ट आजकल हमारे कंप्यूटर में आज भी लागू होता है। और इसके अंदर कोई भी यांत्रिक पुर्जा ना होने की वजह से ये काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसीलिए इसके बेसिस पे ही आज के जो कंप्यूटर थे, आज की जो जनरेशन थी वो स्टार्ट हुई और इसके अंदर सारे जो डिजिटल कंपोनेंट डालने का प्रयास सारा स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा जो कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी यांत्रिक पुर्जा ना होने की वजह से हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं आज के, वो आपका इसी से प्रेरणा लेके आजकल बन रहे हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। तो गाइज ये हमारा रहा कुछ भारत का मतलब कंप्यूटर का पास्ट, कंप्यूटर का जो कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और इसके अंदर हमने हिस्ट्री की बात की है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेस यानी उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो का जो कंप्यूटर का जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है उसका 3rd पार्ट के लिए आप वेट कीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए कल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।